बड़ी खबर, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म मुल्क छोड़कर फरार, मस्जिद अक्सा आजाद, मुजाहिदीन कितना दूर, वीडियो देखें। नाज़रीन, फतेह का परचम बुलंद, हक का बोलबाला, गैबी मदद आन पहुंची, कुदरत का करिश्मा या कुछ और। मुजाहिदीन इस्लाम के हाथों दुश्मन का गरूर खाक, मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की फतह, इस्लाम का अलम एक बार फिर फलस्तीन की सरजमीन पर। हमास, हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह और सिपा पासदाराने इनकलाब की कुर्बानियां रंग ले आईं। उम्मत मुसलमा की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी, अमेरिका, इसराइल और यूरोपीय यूनियन की धमकियां राख का ढेर निकली। अल्लाह की राह में लड़ते मुजाहिदीन को मंजिल मकसूद मुबारक। इसराइल की अहम तरीन शख्सियत मुल्क से फरार, मकबूजा फलस्तीन अब आजाद फलस्तीन होगा। इस्माइल हनिया के दो टूक ऐलान ने कौमे यहूद के इरादों को तहस नहस कर दिया। अमेरिकी जंगी तैयारे, बहरी बेड़े और आबदोज़ें मदद को पहुंचने से कबल ही तबाह। 2023 फलस्तीन की आजादी का साल, गजा को तबाह करने की बातें करने वाले मंजर से गायब। मुजाहिदीन के नारे और हैदर हैदर की सदाओं ने दुश्मन को जमीन बोस कर दिया। जंग के तीसरे रोज ही नाकाबिले यकीन बड़ी खुशखबरी, फतेह की नवीद सुनाने का वक्त। नेतन्याहू मुजाहिदीन के हाथों बचकर कैसे भागे? आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालों के तफसील से जवाब देने के साथ साथ आपको बताएंगे हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने एक फलस्तीनी के बदले कितने कैदी मारने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद दोनों ममालिक के माबैन हालात मजीद कशीदा हो सकते। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन, इसराइल की 7 पुश्तें हिल गईं, फतह का परचम बुलंद, एक वक्त में इतना जोरदार हमला कि सब मुल्क छोड़कर फरार। नेतन्याहू की वीडियो ने यहूदियों की असलियत खोल के रख दी। मुजाहिदीन 21वीं सदी की अबाबिल बन गए। ऐसा हमला के यहूद को भागने का मौका भी न मिल सका। टीवी पर बैठकर बड़े बड़े बयान और धमकियां देने वालों के चारों तबक रोशन। गजा का घेराव होते ही हमास की ऐसी कार्रवाई, अमरीकी इसराइली जंगी तैयारे, आबदोज़ें और अरबों डॉलर का असलहा भी ठुस हो गया। नेतन्याहू और इसराइली वज़ीर दिफा की चीखें सातवें आसमान पर। जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। फलस्तीनी और मुसलमान एक बार औकाब की तरह लपक पड़े। गजा में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, लश्करे इस्लाम गालिब, यहूदियों में सफाई मातम। नेतन्याहू की वीडियो वायरल होते ही सहूनियों ने हौसले छोड़ दिए। नाजरीन, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की सब भड़के खत्म। टीवी इंटरव्यू देने के कुछ देर बाद ऐसी वीडियो वायरल के देखकर हर यहूदी के होश उड़ गए। फलस्तीन को गाजर मूली की तरह काटने वालों को खुद अपनी जान के लाले पड़ गए। मुजाहिदीन के लश्कर के अंदर तक घुस गए। 1100 यहूदी जहन्नुम वासिल। पूरी दुनिया में कोहराम। नेतन्याहू क्या हकीकी तौर पर मुल्क से फरार हो चुके या कहीं छुप चुका? सब हैरान। नाजरीन, हमास और इसराइल की जंग तीसरे रोज में दाखिल हो चुकी और मुजाहिदीन के ताबड़तोड़ हमलों में ताहाल 1100 से लेकर 1300 तक यहूदी जहन्नुम वासिल हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा तक यहूदियों की चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसराइल पर लान तान की जा रही और मुजाहिदीन के हक में रैलियां निकाली जा रही। हालात इस नहज पर पहुंच चुके कि अगर मुजाहिदीन की पेशकदमी और हमले ऐसे ही जारी रहे तो आइंदा कुछ रोज में इसराइल के अहम तरीन इलाके और शहर भी फतह कर लिए जाएंगे, जिस पर ये वाज़े जाहिर हो रहा कि इसराइल के आला हुकाम मुल्क छोड़कर चले जाएंगे या अंडरग्राउंड कर दिए जाएंगे। नाजरीन, उधर जिहादे इस्लामी फलस्तीन के सरबराह ज़ियादुल नाखला ने एक बयान जारी किया। गजा में गिरफ्तार किए जाने वाले सहूनी फौजियों और आबादकारों की तादाद जितनी बताई जा रही इससे बहुत ज्यादा है। जिहादे इस्लामी फलस्तीन के सरबराह ज़ियाद ने कहा कि दुश्मन हुकूमत को ये हकीकत कबूल कर लेनी चाहिए कि हलाकतों और कैदियों की तादाद बढ़ने की रोकथाम का वाहिद रास्ता शिकस्त तस्लीम करना है। ज़ियाद का कहना था कि तूफान अक्सा ने दुश्मन को महफूज और इसकी कमजोरी को आश्कार कर दिया। जिहाद इस्लामी फलस्तीन के सरबराह ने इस्तकामाती महाज के सपाइयों को मुखातिब करके कहा, आपने दुश्वार तरीन हालात में दुनिया की तवज्जो अपने आप पर मरकूज की और अहम तरीन खबरें पेश की, क्योंकि आपके पास अज़म और इरादा था और आपने सरतापा मुसल्लह दुश्मन को जलीलो ख्वार कर दिया। जिहाद इस्लामी फलस्तीन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा,
गैर कानूनी सहूनी कॉलोनीज तक पहुंचने वाली जंग, इनके फौजी कैंप पर हमले, असलहे छोड़कर इनका फरार और बड़ी तादाद में सहूनी फौजियों की गिरफ्तारी, ये सब साबित करते सहूनी हुकूमत की फौज इससे बहुत कमजोर, जो दुनिया में बहुत से समझते हैं। ज़ियाद ने अपने बयान के आखिर में कहा कि फतह नजदीक है, हम जंग करेंगे, मुजाहिद जारी रखेंगे और अपने अज़म और फिदाकारियों से ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर दिया जाएगा। नाज़रीन, साथ ही साथ ईरान के सदर ने कहा, फलस्तीनी मुजाहिदीन के फातिहाना ऑपरेशन से मकबूजा फलस्तीन में जो कुछ हुआ, इसका इंतजार फलस्तीनी अवाम और उम्मत इस्लामिया को 70 बरस से था। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने हमास के सरबराह इस्माइल हनिया से टेलीफोन पर गुफ्तगू में इस्लामाती महाज के ऑपरेशन तूफानुल अक्सा की हवाले से बातचीत करते हुए कहा कि ऑपरेशन तूफानुल अक्सा के जरिए मकबूजा फलस्तीन के अंदर अपनी कार्रवाइयों से उम्मत इस्लामिया का सर बुलंद कर दिया और मुजाहिदीन राह खुदा का फुलादी इरादा गासिब सहूनी हुकूमत पर हतमी फतेह की नवीद दे रहा। सदर मुमलिकत ने कहा कि इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द एक साथ मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ेंगे। इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने कहा, सहूनी दुश्मन के साथ जंग के मैदान में जो कुछ हासिल हुआ, इसकी तकमील फलस्तीनी कौम की हतमी फतह से होगी। हमास के सरबराह ने इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में फलस्तीनी मुजाहिदीन और अवाम की तरफ से सदर ईरान सैयद इब्राहिमी रईसी के असूली और इस्लामी मौक़िफ़ पर इस्लामी जमहूरिया ईरान की हुकूमत और अवाम की हमायत की कदरदानी की। इन्होंने सहूनी दुश्मन की जाहरियत और मस्जिद अक्सा नीज़ फलस्तीनी नमाजियों की तौहीन और इस ऑपरेशन के बुनियादी वजह बताया और कहा कि इस जंग में सहूनी फौज और इस्तकमाती महाज के फौजी साजो सामान और वसाइल में तनासुब न होने के बावजूद फलस्तीनी मुजाहिदीन ने वसी और हैरत अंगेज कार्रवाइयों से सहूनी हुकूमत को खत्म कर दिया इरादा था और आपने सरतापा मुसल्लह दुश्मन को जलीलो ख्वार कर दिया। जिहाद इस्लामी फलस्तीन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, गैर कानूनी सहूनी कॉलोनीज तक पहुंचने वाली जंग, इनके फौजी कैंप पर हमले, असलहे छोड़कर इनका फरार और बड़ी तादाद में सहूनी फौजियों की गिरफ्तारी, ये सब साबित करते सहूनी हुकूमत की फौज इससे बहुत कमजोर, जो दुनिया में बहुत से समझते हैं। ज़ियाद ने अपने बयान के आखिर में कहा कि फतह नजदीक है, हम जंग करेंगे, मुजाहिद जारी रखेंगे और अपने अज़म और फिदाकारियों से ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर दिया जाएगा। नाज़रीन, साथ ही साथ ईरान के सदर ने कहा, फलस्तीनी मुजाहिदीन के फातिहाना ऑपरेशन से मकबूजा फलस्तीन में जो कुछ हुआ, इसका इंतजार फलस्तीनी अवाम और उम्मत इस्लामिया को 70 बरस से था। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने हमास के सरबराह इस्माइल हनिया से टेलीफोन पर गुफ्तगू में इस्लामाती महाज के ऑपरेशन तूफानुल अक्सा की हवाले से बातचीत करते हुए कहा कि ऑपरेशन तूफानुल अक्सा के जरिए मकबूजा फलस्तीन के अंदर अपनी कार्रवाइयों से उम्मत इस्लामिया का सर बुलंद कर दिया और मुजाहिदीन राह खुदा का फुलादी इरादा गासिब सहूनी हुकूमत पर हतमी फतेह की नवीद दे रहा। सदर मुमलिकत ने कहा कि इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द एक साथ मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ेंगे। इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने कहा, सहूनी दुश्मन के साथ जंग के मैदान में जो कुछ हासिल हुआ, इसकी तकमील फलस्तीनी कौम की हतमी फतह से होगी। हमास के सरबराह ने इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में फलस्तीनी मुजाहिदीन और अवाम की तरफ से सदर ईरान सैयद इब्राहिमी रईसी के असूली और इस्लामी मौक़िफ़ पर इस्लामी जमहूरिया ईरान की हुकूमत और अवाम की हमायत की कदरदानी की। इन्होंने सहूनी दुश्मन की जाहरियत और मस्जिद अक्सा नीज़ फलस्तीनी नमाजियों की तौहीन और इस ऑपरेशन के बुनियादी वजह बताया और कहा कि इस जंग में सहूनी फौज और इस्तकमाती महाज के फौजी साजो सामान और वसाइल में तनासुब न होने के बावजूद फलस्तीनी मुजाहिदीन ने वसी और हैरत अंगेज कार्रवाइयों से सहूनी हुकूमत को खत्म कर दिया।